टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के ये प्रश्न है, यानी कि बाजार के रूप में मूल्य का निर्धारण, ये टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से कम 50 प्रश्न इसमें है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसे। और इसका पहला प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फॉर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त क्या है, ये बताना है। और इसका सही जवाब क्या होता है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है कि जो सीमांत आय होता है वो सीमांत लागत के बराबर होता है, ये इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल उत्पादन x1 इकाइयों पर और उसमें से जो अंतर है यानी कि कुल उत्पादन x-1 इकाइयों पर है, तो ये किसकी परिभाषा होता है, इस बताना है कि ये किसका परिभाषा होता है, जो ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि कुल उत्पाद की ये परिभाषा है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है, बताना है कि अल्पाधिकार बाजार में क्या होते हैं। तो देख लीजिए, जो अल्पाधिकार बाजार है उसमें क्या होते हैं कि कुछ विक्रेता होते हैं, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बाजार मूल्य का संबंध। इसमें हम कोशिश करेंगे जल्दी से प्रश्नों को देखा जाए, इसलिए हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बाजार मूल्य का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किससे है बाजार मूल्य का संबंध। और देख लीजिए, इसका सही जवाब है कि ये बाजार मूल्य का जो ये संबंध होता है यानी कि अति अल्पकाल से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के बाजार में एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है, पांचवा प्रश्न है। और इसका सही जवाब है ये ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में ऐसा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न होता है कि बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, बाजार मूल्य जो है वो किस बाजार में पाया जाता है, छठा प्रश्न है। और इसका सही जवाब है अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य जो है कि पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि बाजार मूल्य जो है कि संबंधित होता है, बाजार मूल्य का संबंध किससे होता है, देख सकते हैं आप। और इसका सही जवाब है यानी कि अति अल्पकालीन मूल्य से जो है कि बाजार मूल्य का संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि बाजार की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं, बाजार की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं, आठवां प्रश्न है इसका। और इसका सही जवाब है कि देखिए, बाजार की जो विशेषताएं होती हैं यानी कि एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति होती है और वस्तु का मूल्य होता है, यानी कि इनमें से सभी जवाब इसके लिए सही है। नेक्स्ट है कि बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, बाजार का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। और इसका सही जवाब है कि बाजार के वर्गीकरण के लिए भी इसमें देखिए, इसमें सभी जो है कि कारक जिम्मेवार होते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता भी होती है, शून्य प्रतियोगिता भी होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि सही जवाब इसमें से इनमें से सभी हैं। और इसका 10वां प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये 10वां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताना है। और इसका सही जवाब है, देख लीजिएगा, इसमें से भी देखिएगा क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ होती है, और वस्तुओं की समरूप इकाइयाँ भी होती हैं और बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। इस तरीके से इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब है। आइए देखते हैं इसका 11वां प्रश्न यहाँ से अब। और इसका 11वां प्रश्न है कि एकाधिकार की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है, ये बताना है, एकाधिकार की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है, यानी कि 11वां प्रश्न है और सही जवाब है इसमें से भी, इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि उपयुक्त जो भी ऑप्शन है सभी इसके लिए सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है, एकाधिकार की विशेषता इनमें से कौन नहीं है। और सही जवाब है कि वस्तु की समरूप इकाइयाँ जो है वो एकाधिकार की विशेषताएं नहीं होती हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये 13वां प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता बतलाना है। और इसका सही जवाब है, यानी कि जो 13 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब यानी कि इनमें से सभी होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट है कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, 14वां प्रश्न है, विशुद्ध प्रतियोगिता का लक्षण बताना है कौन सा है। और इसके लिए भी जवाब सही है, यानी कि बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, साधनों की पूर्ण गतिशीलता और उत्पाद की एकरूपता, ये सभी जो है कि विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। और नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। और इसको आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है यानी कि मांग एवं पूर्ति के द्वारा जो है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म, ये बताना है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में जो फॉर्म होते हैं वो किस प्रकार से संबंधित है या किस प्रकार के कारक उनके लिए सही है। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, सही जवाब है कि कीमत को ग्रहण करती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फॉर्म है वो कीमत को ग्रहण करती है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा कीमत है
जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है। 17वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है संतुलन कीमत जो है वो संतुलन कीमत है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। इसका 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा है, ये नाम बताना है इसमें। और सही जवाब है यानी कि डेविड रिकार्डो जो है, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेविड रिकार्डो। ये ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा। इन्होंने किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है, ये बताना है। किसके द्वारा कीमत का जो निर्धारण होता है वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर होता है। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि इसमें। और देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच कैसा होता है। बाजार काल पूर्ति वक्र जो होता है उसकी लोच कैसा होता है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि इसका जो लोच होता है यानी कि ये पूर्णतया जो है कि लोचदार होता है, यानी कि पूर्णतया जो है कि बेलोचदार होता है, यानी कि ऑप्शन ए में इसके सही जवाब दिए गए हैं। 21वां प्रश्न इसका देख सकते हैं कि अल्पकाल पूर्ति वक्र कैसा होता है। अल्पकाल पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है, और ये जो है कि कम लोचदार होता है, इसका ऑप्शन ए में दिया है। दीर्घकाल पूर्ति वक्र कैसा होता है ये भी बताना है। दीर्घकाल जो पूर्ति वक्र होता है वो उसका लोच ज़्यादा रहता है, यानी कि अत्यधिक जो है कि लोचदार होता है। और नेक्स्ट है कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्रता प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, ये 23वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और देखिए इसका 24वां प्रश्न है कि ये 24वां प्रश्न एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है। जो एकाधिकारी बाजार है वो किसे दर्शाता है, उत्पादन प्रक्रिया को, वितरण प्रणाली को, या फिर बाजार प्रवृत्ति को। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि बाजार प्रवृत्ति को। जो एकाधिकारी बाजार होता है वो बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है, तो ये भी जो एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में यानी कि इस जो बाजार होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसमें वस्तुओं में विभेद पाया जाता है। और इसका 26वां प्रश्न है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वो कौन सी स्थिति है बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। और इसका 26वां प्रश्न है, सही जवाब इसका है यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, यानी कि मोनोप्सोनी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पादक की यानी कि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। ऑप्शन में से कौन सा सही है देख सकते हैं। और सही जवाब है यानी कि श्रीमती रॉबिन्सन का ये कथन है कि जब प्रत्येक उत्पादक की वस्तु की मांग पूर्ति लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। और इसका 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार उत्पन्न के कारण है। एकाधिकार उत्पन्न के कारण कौन है, यानी कि 28वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है, देखिए इसमें से जो इसका सही सभी जो है कि ऑप्शन इसके लिए सही है, यानी कि इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब है। अल्पाधिकारी एक निम्न में से किसका रूप है, ये बताना है। अल्पाधिकारी जो है ये निम्न में से किसका रूप है। और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप होता है, यानी कि अल्पाधिकारी जो है। और नेक्स्ट है कि अल्पाधिकारी बाजार की मुख्य विशेषताएं कौन से हैं। अल्पाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें से सभी जो है कि इसके लिए ऑप्शन सही हैं। और इसका 31वां प्रश्न है कि उनमें से कौन से बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है। काल्पनिक स्थिति किस प्रकार के बाजार में पाई जाती है। और इसका सही जवाब है कि ये जो है यानी कि जो ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी और एकाधिकार बाजार में भी, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए और बी है, यानी कि डी जो इसके लिए सही जवाब है। और इसका जो 31वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं आप, इसका 32वां प्रश्न होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। देख लीजिए इसमें 32वां प्रश्न है कि असामान्य लाभ किस बाजार में पाया जाता है, यानी कि असामान्य लाभ की स्थिति किस प्रकार के बाजार में होती है। और इसका सही जवाब है कि इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि जो एकाधिकार बाजार है उसमें असामान्य लाभ की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक इसमें से बताना है कि इसमें से कौन है।
और इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन ए और बी है, यानी कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ये दोनों ही जो है कि संतुलन कीमत के निर्धारक तत्व होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए में सी होगा। नेक्स्ट है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां बताना है कि वस्तु की मांग अधिक हो या वस्तु की पूर्ति अधिक हो, या फिर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। तो इसका सही जवाब यानी कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, वहाँ पे कीमत जो है कि उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है। और इसका 35वां प्रश्न है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। मार्शल जो है कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उन्होंने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है, 35वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है, 3 अवधियों में बांटा है। और निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार की विशेषता इसमें से बताना है कि कौन नहीं है, और इसका सही जवाब है यानी कि इनमें से देखिए, इसमें जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से। और इसका नेक्स्ट है कि जब औसत लागत जो है घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है। ये देखिए थ्योरेटिकल प्रश्न है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में ये जो है कि किस स्थिति में होती है, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि इसमें देखिएगा ये ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि इसमें जो। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत आय निम्न में से कौन है। सीमांत आय बताना है कि इनमें से कौन है। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि डेल्टा टी आर जो है कि डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू जो है कि ये सीमांत आय के बराबर होता है। 39वां प्रश्न है कि अधिकतम लाभ की पूरक यानी कि शर्त क्या है। अधिकतम लाभ की जो पूरक शर्त क्या है, तो इसका सही जवाब है कि सीमांत जो है लागत रेखा है वो सीमांत आगम रेखा के, इसमें ऑप्शन इसमें जो सी दिया हुआ है यानी कि 39 है, 39 का इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन को यहाँ से कि इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा के ऊपर से काटे, ये इसके लिए आवश्यक शर्त होती हैं। और इसका 40वां प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फॉर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है। फॉर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि ये जो ऑप्शन सी में इसका ऑप्शन जो ए सही है जवाब है, यानी कि वो जो मांग वक्र होता है वो एक अक्ष के समानांतर रेखा होती है। और 41वां प्रश्न है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसे क्या कहते हैं। वैसी बाजार स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, और उसे जो है कि ये ऑप्शन पहले भी ये सवाल मिला हुआ था, उसको जो है कि मोनोपोली कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। 43वां प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि निम्न में से कौन एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। यहाँ पे आप प्रश्न देख लीजिए, और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से बताना है। तो इसका सही जवाब इसमें से क्या होगा, यानी कि जो ये 42वां प्रश्न है और सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि औसत आगम जो है वो सीमांत लागत के बराबर होता है। और नेक्स्ट है कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी, यहाँ से देख सकते हैं कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा। ये 43वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पी का मान होगा वो न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर होगा। 44वां प्रश्न है कि ऐसा देख सकते हैं, इसका 44वां प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है। एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है, 44वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है यानी कि जो सीमांत संप्राप्ति होती है वो औसत संप्राप्ति से बड़ी होती हैं। और इसका 45वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है। पूंजीगत वस्तु इनमें से कौन नहीं है, तो आप देख सकते हैं पूंजीगत वस्तु जो है कि मशीन जो है कि इनमें से पूंजीगत वस्तु नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह किसका कथन है। ये सही, इसका जवाब क्या होगा, ये मार्शल इसमें सही, यानी मार्शल का ये कथन है। 47वां प्रश्न है कि मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है। ये प्रश्न रिपीट भी हो चला है, देख लीजिए। मूल्य विभेद जो है ये किस प्रकार की बाजार में पाया जाता है, और ये जो है कि ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें मूल्य विभेद जो है कि पाया जाता है। 48वां प्रश्न है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। उत्पादन फलन जब निकालते हैं तो उसमें उत्पादन फलन किसका फलन होता है, तो इसमें सही जवाब है यानी कि ये उत्पादन साधनों का फलन होता है।
और इसका 49 प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बताना है कि कौन जो है कि लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होती है और सामान्य लाभ की प्राप्ति इसमें होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। 50वां प्रश्न है कि संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर ये बताना है कि क्या होगा। संतुलन कीमत से अधिक कीमत जब होगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होगा, यानी कि वस्तु की मांग अधिक होगी और वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है इसमें। इसका 51वां प्रश्न है कि न्यूनतम सहायता मूल्य ये बताना है। न्यूनतम सहायता मूल्य जो है ये किसके लिए सही है। देखिए ये साम्य मूल्य से कम होता है। ये न्यूनतम जो इसका ऑप्शन बी सही है या इसमें से, यानी कि साम्य मूल्य से कम होता है जो न्यूनतम सहायता मूल्य होता है। और इसका 52वां यानी कि लास्ट वाला प्रश्न है कि एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त क्या है ये बताना है। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन इसके लिए डी सही है, यानी कि बी और सी दोनों ही इसके लिए सही जवाब है कि जो एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त है कि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो और सीमांत लागत वक्र की ढाल जो है वो बड़ा होगा सीमांत आय वक्र की ढाल से। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे, क्लास 11-12 के प्रश्न थे, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।